हाय एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो मैंने उसके ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब जो ये है, ये हमारा पार्ट 5 है। और ये छोटे छोटे पार्टों में मैंने इसको कर रखा है ताकि आपको ये अपने नोट्स बनाने में और याद करने में दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे मैं इसके पार्ट कंप्लीट करते जाऊंगा, मैं अपलोड करता जाऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं भारतीय संविधान और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, वो सारी मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर दूं, चाहे वो भाग 6, 7 या मुझे 8 आगे जो भी बनाना पड़ जाए। तो इसको देखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। इनके अध्यक्षों का विवरण। तो इनके अध्यक्ष कौन कौन थे और समितियाँ क्या थी? तो देखिए, संघीय संविधान समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विस्मयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और जो मूल अधिकार उप समिति है, तो इसके अध्यक्ष जो है जेवी कृपलानी है। ये ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मूल अधिकार उप समिति है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो जेवी कृपलानी जी हैं। ठीक है। ऐसी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अवर्जित एवं आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष, तो वे हैं गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है। और अवर्जित आंशिक रूप से अप, यहाँ पर अप होगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइप करने में कभी भी प्रिंट हो जाता है और ध्यान नहीं देता, हमें ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर अवर्जित है, और ये इसके अध्यक्ष AB ठक्कर और इसके अध्यक्ष हैं गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। नेक्स्ट है सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदारक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति GB मवलंकर। ठीक है। ये हो जाएंगे। राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति कृष्णा स्वामी अय्यर। तो थोड़ा सा अप डाउन हो गया था, तो मैंने उसको एरो करके आपको दिखा दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नोट। हाँ, प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुछ 7 सदस्य थे। एक चीज़ ये भी इसमें बाद में इसमें BL मित्र के स्थान पर माधवराव तथा DP खेतान वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। इसके साथ साथ और क्या हुआ था, देखिए, जो झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, झंडा समिति का गठन 23 जून 1947। ठीक है, 23 जून 1947 को। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। अच्छा, संविधान की कुछ विशेषताएं भी थी। विशेषता क्या, देखिए मैं ओरली बता देता हूँ कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो था अमेरिकी संविधान के समतुल्य था। ठीक है। मूल संविधान में इसमें देखिए एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब वर्तमान की बात करें तो ज़्यादा है। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या, देखिए, संविधान की प्रस्तावना थी। भारतीय संविधान का जो प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता था। ठीक है। और इसमें संप्रभुता संपन्न राज्य भी, ये भी विशेषता है इसकी। ठीक है। मूल अधिकार, राजनीतिक नीतिक तत्व, तो ये हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे कि किस कंट्री से हमने, किस देश से हमने कौन सा
संविधान का भाग लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे वकील का स्वर कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान एक कठोर तथा लचीले दोनों टाइप का है। ठीक है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसी के साथ ही जिस कंट्री से लिया गया, तो देखिए हम बताते हैं। जापान से जो जापान के संविधान से हमने क्या लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया है। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन की व्यवस्था जो थी वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना व न्यायिक आदर्श लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द जैसे हम भारत के लोग, ठीक है, मूल अधिकार, न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सॉरी यहाँ मैं लिखना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हो जाएगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्योंकि क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ लोक जनहित, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से है। साथ में ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी गया है कि विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम टाइप करते हैं तो क्वेश्चन एक आध गलत प्रिंट हो जाती है, लेकिन मैं साथ में पढ़ भी रहा हूँ ताकि अगर मैंने कहीं पे गलत टाइप कर दिया है तो आपको मैं जब बोलूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। साथ में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और लास्ट है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति नेतृत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो नीति नेतृत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका ये समझ लीजिए संविधान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाते हैं कि किस देश से लिए गए हैं संविधान के ये अंश, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। अब इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया पूरा, उसी से मैंने कुछ क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं, उसके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, आप कोशिश ये करिएगा कि इन क्वेश्चनों को आप बिना देखे आंसर को बिना देखे आप क्वेश्चन के आंसर लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक है, और 23 जून 1947 को गठन हुआ। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका।
और एक क्वेश्चन नंबर 7 जो छूट गया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई, तो यूएसए के संविधान से ही गृहीत की गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और 12वां क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो वो अमेरिका से हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन है जो हम बना सकते हैं, जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से अगर आप चाहें तो और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे सरदार पटेल। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो मैंने ऊपर आपको बता रखा है कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, और उनको अगर मिला लिया जाए तो टोटल 7। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। ठीक है। तो देखिए कौन नहीं था, देखिए मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, ए के अय्यर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे भारतीय संविधान सभा में राज्य के नीति नेतृत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो आधारित की बात कर रहा है, और किससे लिए गए, तो आयरलैंड से, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। उसके साथ और भी क्वेश्चन है कुछ जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई, तो यूएसए के संविधान से ली गई है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कुछ लिख भी दिए हैं, मैंने आपको ओरल भी बता दिए हैं। ठीक है। जैसे जैसे और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मैं अपलोड करता रहूँगा। अब मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, बोरियत भी महसूस ना हो। तो ये पार्ट 5 है हमारा, इसके बाद मैं पार्ट 6 अपलोड करूँगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित मैं सारा टॉपिक अपना जितनी वीडियो ना होंगे सब में डाल दूंगा, और उसको एकदम ख़त्म कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप इसको रेगुलर देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।